श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज विजय व्यास राजस्थान वाले जी महाराज कहते हैं, अरे रामायण में जो लिखा है मेरी मर्जी से भी कुछ बोलो, मैं तुमको इशारा दे रहा हूँ। तीसरे श्लोक में वो हमको पहुँचाते हैं और कहते हैं, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। अब वन में लेके चलेंगे। बहुत प्रकार से अभी हम लोगों ने रामचरित श्री शिव जी महाराज कह रहे हैं, बहुत दिन हो गया हम लोग अयोध्या में ही गली गली में घूम रहे हैं। हम और काकभूषण जी हम लोगों ने देखा कि यहाँ कैसी लीला कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी। तो उनकी माध्यम से पता चला कि जब वो थोड़ा बड़े हुए, शिव प्रभु कह रहे हैं, तो पहले उन्होंने सुख किसको दिया? दासों को दिया। और दास, विजय व्यास जी बताते हैं, दास कौन है हमारे यहाँ? दास जो ऐसी सेवा करते हैं जो सेवा सबके समझ में ही नहीं आती है। चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, ये व्यास जी बता रहे हैं कि बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा और अति आनंद दासन कह दीन्हा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कर दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई। यहाँ को यही छोड़ दीजिए, आगे कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। बाल चरित अति सरद सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु सुत गाए, जिनकर मन इन सही नहीं रहता। तेजन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास सुतिचारी। सो हरि पढ़यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला। देखत रूप
विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग सुखाई लुगाई। कौशलपुर वासी नर नारी, विद्ध यरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कह राम कृपालु। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन में गया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि दिखाओ वही आनी। व्यास जी ने अद्भुत बात बताई। अपने संघों अपने मित्रों के साथ जाते थे, धनुष बाण पहली बार दिखाया, धनुष बाण लेकर के वन में जाते थे। और यहाँ पहले उन्होंने दासों को सुख दिया। तो सबसे बड़ा दास अपने शरीर का, सबका बोझ लेके ढोने वाला पैर होता है, और उसकी रक्षा करने वाला रैदास कहा जाता है। कोई कोई रविदास कहता है। भगवान सीता जी को कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वरौ। सभी कवियों को, सभी वंदरों को वन में सीताराम, सीता जी क्या करेंगी? प्रभु ने कहा जो मृग यानी वन में रहने वाले पशु हैं, जिनको तृण नहीं खाते, वो मांस ही खाते हैं, तो उनका कार्य कैसे होगा? वहां कैसे रक्षा करेंगे? उनके चमड़ों का क्या होगा? ऐसा विधान बनाया। बोला हे देवी सीते, तुम पृथ्वी हो, तुम्हारे ही द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है। 84 लाख योनियों की संरचना तुम ही करती हो, मैं तो मात बीज हूं। आज दास के ऊपर जब जाते हैं प्रभु, तो कहते हैं दास सबसे बड़ा मेरा प्रिय है। क्यों? यह दासों का दास है, मेरे पैर की सेवा करने वाले। वहां प्रभु जी कुछ बड़ी संरचना दिखाना चाहते हैं। अपने मित्रों को संग में लेकर के जाते हैं और साथ में धनुष और बाण। वहां मृगया करते हैं, नहीं पशुओं को, जंगली पशुओं को मृगया मतलब कोई कोई आखेट कहता है, शिकार करता है। लेकिन यहाँ शिकार श्री रामचंद्र जी का दूसरे ढंग से, यहाँ बच्चों के रूप में भगवान खेलते हैं। कोई शेर बन जाता है और उनके लिए किसी का रूप बनाना आसान है। कोई वृद्ध शेर बन जाता है, झूठ बैठ नहीं पाता, उनको भोजन कौन कराएगा? और जो शेर लोग हैं ये घास तो खाएंगे नहीं, इनके लिए हिरण चाहिए जो पत्तों से पैदा होते हैं, घास से भी कोमल, और मनुष्य प्राणी होकर के बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। वह उनका भोजन होता है शेरों का, सिंहों का, उनका वही आहार है।
लेकिन जब भगवान अपने मित्रों के साथ वन में जाते हैं तो वहाँ जितने जंगली शेर, चीते, भालू, बाघ, हिरण और बंदर आदि जितने भी जानवर हैं, सब आते हैं, भगवान को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, सब भूल जाते, एक लाइन में खड़े होते हैं। भगवान देखते हैं इनको क्या चाहिए। वहाँ की लीला अपरंपार है। मृग अपने आप आते हैं भोजन बनने के लिए, इनका मैं आहार बनूंगा, मैं इनका आहार बनूंगा। भगवान को दया आती है, बोलते हाँ ये जंगली जानवर ये घास नहीं खा सकते, तृण नहीं खा सकते हैं, परंतु तुम लोगों को तो मृग खुश होते हैं। मैं बहुत आनंद से हूँ। यह मेरा जो भवन है जिसमें आप विराजते हैं, जिससे मेरी ये दीवार मंदिर बनी हुई है, इनमें जो इनके प्रयोग में आता है इन लोगों को दे दीजिए, और जो इनके प्रयोग में नहीं आता है वह अपने घर पे लेके जाइए, उनका आसन बनाइए। कहते पावन मृग मारहि जिय जानी। प्रभु उसी मृग का उन जंगली जानवरों को आहार देते हैं जो अति पवित्र हैं, जो भगवान के बहुत प्रिय हैं। उनका चर्म निकाल लेते हैं भगवान, और उनके मांस शेर खाता है। और शेर को भी ऐसी प्रवृत्ति बनाई गई है कि जब तक शेर का पेट नहीं भर जाएगा तब तक अन्य कोई जंगली जानवर उसको छूता नहीं, दूर से देखता रहता है। और शेर उतना ही भोजन करता है, उसके अलावा वह जंगली अन्य जानवरों के लिए भी छोड़ देता है जो मांसाहारी हैं। ये व्यास जी बताते हैं। ये दास कौन है? जो पनही जूते का काम करते हैं। रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा प्रिय वही हैं। पैर की सुरक्षा करने वाले, पैर में रामचंद्र जी कहते हैं मैं जब विष्णु रूप में होऊंगा तो मेरा स्थान पैर होता है। तो पैर की सेवा करने वाला रैदास, रविदास होता है। वह अपने को दास कहता है, जो अन्य किसी से हट करके मात्र मेरी सेवा करता है, यानी पैरों की सेवा करता है। पैरों के लिए चर्मकारी, चर्म जब प्राण निकल जाता है तो वह उसको अशुद्ध माना जाता है, इसलिए कोई उसको स्पर्श नहीं करता। परंतु जब मेरे दास उसको बना देते हैं, जूता, बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं जिसको सब लोग सम्मान से पहनते हैं, और वह मृग का चर्म है, अशुद्ध हो गया, परंतु वह मेरा ध्यान करता है। मृग वो इतना ध्यान में मस्त होता है कि उसके शरीर से प्राण निकल जाता है। वह कहता है मेरे मांस को इन जानवरों को दे दीजिए, अथवा जो जंगल में रहने वाले मनुष्य हैं जिनको अन्न के बारे में पता नहीं है वो भी खाते हैं, परंतु मेरे चर्म को उनको दीजिए जो आपका सुमिरन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। मेरे ऊपर बैठ करके यदि ये आपका स्मरण करेंगे तो मैं मरा हुआ नहीं रहूँगा, नित्य आपकी याद आती रहेगी। ऐसे जानवरों को, मृगों को श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों के साथ वहाँ बहुत युद्ध सिखाते हैं। वो विजय करना भी सिखाते हैं। सारी विद्याओं का जानकारी तो स्वयं प्रभु को है, परंतु फिर भी वो एक एक विषय को पढ़ते हैं और सबको फिर समझाते हैं।
आज हम लोगों ने यह चर्म जो दास है, जो हमारी शरीर का दास पैर है, उसका जो दास है, उसकी जो रक्षा करता है वह सर्वोच्च है। श्री रामचंद्र जी उनके यहाँ विराजते हैं और वह विद्या सबको सिखाते हैं। कैसे इससे क्या क्या बन सकता है, किस किस प्रयोग में आ सकता है। एक से एक वस्तुओं का निर्माण उन चमड़ों से होता है और वह जो चमड़े जूते बन जाते हैं वो जितना सुंदर पवित्र मुलायम चमड़ा होता है, राजकुमार श्री रामचंद्र जी के चरण के लिए दास बनाते हैं और वहाँ बहुत दिक तक आनंद देते। पहले व्यास जी जो बताए वो मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। जंगल में रहने वाले सभी पशुओं पक्षियों को, वृक्षों को, लताओं को सीता जी के साथ भगवान सबको ज्ञान देते हैं कि तुम लोग ऐसे ऐसे रहना। यहाँ से ही पहली विद्या वो प्रारंभ करते हैं। अपने मित्रों के साथ वन में जाते हैं, वहाँ से युद्ध करना प्रारंभ वहीं होता है, वहीं से सिखाते हैं लड़ाई, युद्ध करना, कैसे लोगों को परास्त करना चाहिए, कैसे लोगों को मार करके भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। आज वो दास देख करके जिसके यहाँ आज भगवान श्री राम जी जूता बना रहे हैं, स्वयं चमड़े का कार्य कर रहे हैं और सब लोग उस प्रजाति के लोग उनको बार प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि जिस जगह ये कार्य प्रारंभ हुआ है वहाँ के लोग अपने शरीर में राम राम लिखवा लेते हैं। प्रत्येक अंग में उनके राम राम लिखा जाता है। एक ऐसी प्रजाति है जिनके पूरे शरीर में राम राम लिखा जाता है। ऐसे लोग हैं जो चमड़े का कार्य करते हैं। आगे हम लोग भरत को देखेंगे, ये कैसी रीति नीति हम लोगों को बताते हैं।